आज का जो टॉपिक है वो अगर आप थर्ड को पैदा हुए हैं, सपोज करिए आप 12th को किसी भी मंथ के 12 तारीख को पैदा हुए हैं, आप किसी भी मंथ के 21st को पैदा हुए हैं, या आप किसी भी मंथ के 30th को पैदा हुए हैं, तो आपकी क्या पर्सनालिटी के ट्रेट है, आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और ये सब को लेकर के मैंने वीडियो बनाया है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर इससे कुछ फ़ायदा होगा ही होगा। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर, फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। आप लोगों का थैंक्स, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती चली जा रही हूँ और आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता चला जा रहा है। आपको भी मेरा हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, वहाँ पे भी आके मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। मेरा ऑफिस है लाजपत नगर में, आप वहाँ पे भी आकर के मेरे से पर्सनली मिल सकते हैं। मेरे जितना हेल्प सपोर्ट होगा मैं आपको करने के लिए तैयार होंगी। आज का जो टॉपिक है वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये जो सीरीज़ चल रहा है ये बर्थ डेट से रिलेटेड सीरीज़ है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर आप फर्स्ट को पैदा हुए, आप सेकंड को पैदा हुए, आप थर्ड को, तो उस तरह की सीरीज़ है जिसमें मैं ऑलरेडी पहले 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जो बताती है कि आप फर्स्ट को पैदा हुए या 10th को पैदा हुए हैं या आप 19th को पैदा हुए हैं, तो कैसा आपका पर्सनालिटी है, कैसा आपके लिए कौन कौन सी हेल्थ के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, हर्ब्स कौन से आपको खाना चाहिए, वो सब उसमें था। फिर मैंने सेकंड नंबर के लिए भी वीडियो बनाया। आज का जो टॉपिक है वो अगर आप थर्ड को पैदा हुए हैं, सपोज करिए आप 12th को किसी भी मंथ के 12 तारीख को पैदा हुए हैं, आप किसी भी मंथ के 21st को पैदा हुए हैं, या आप किसी भी मंथ के 30th को पैदा हुए हैं, तो आपकी क्या पर्सनालिटी के ट्रेट है, आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और ये सब को लेकर के मैंने वीडियो बनाया है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर इससे कुछ फ़ायदा होगा ही होगा। सो अगर आपका बर्थ डेट है 3rd, आपका बर्थ डेट है 12th, आपका बर्थ डेट है 21, या आपका बर्थ डेट है 30th, तो सबसे पहला इम्प्रेशन जो आता है, ये लोग जो होते हैं बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, सेल्फ एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत सोशलाइजिंग होते हैं। सोशलाइज्ड होना इन लोगों को बहुत पसंद होता है। और अगर आप 3rd को पैदा हुए हैं, मतलब किसी भी मंथ को, तो ये लोग जो होते हैं थोड़े से चीटेबल भी होते हैं, मतलब कि एक रिलेशनशिप से ज़्यादा रिलेशनशिप्स भी ये लोग बना सकते हैं। तो उस तरह से ये इनकी नेचर होता है। और इनका जो टैलेंट है वो इनका वर्ड है, और ये अपनी फील्ड को अपने कम्युनिकेशन, अपने वर्ड्स को यूज़ करके ही वो लाइफ में जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। और प्रोफेशनली इनके लिए अगर ये टीचिंग की फील्ड में जाते हैं या कंसल्टेशन की फील्ड में जाते हैं या सेल्स की फील्ड में जाते हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। तो अगर ये 3rd को पैदा हुए तो उनके लिए ये ट्रेंड है। और अगर आप 12th को पैदा हुए, किसी भी मंथ के 12th को पैदा हुए, तो ये एक बहुत अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं। इन्हें अपने आप को, अपनी प्रोडक्ट को सेल करना जो है वो बहुत अच्छे से आता है, और उसमें वो जो है वो माहिर होते हैं। और 3 नंबर वालों के पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। आप अगर उनसे पूछेंगे ना, अरे मुझे ये कुछ आइडिया देना, तो देखिएगा कि वो आपको ऐसा आइडिया देगा और देगा या देगी कि आपको लगेगा वाओ। तो वो आइडियाज़ देने में परफेक्ट होते हैं। तो उनके आइडियाज़, अगर आपके सराउंडिंग में कोई है तो आपको ज़रूर उनसे आइडियाज़ लेना चाहिए।
और अगर आप 21st को, किसी भी मंथ के अगर आप 21st को सपोज करिए पैदा होते हैं, तो आपकी जो क्वालिटी है वो ये है कि आप इंटेलिजेंट तो है ही, और आप थोड़े से वरी ज़्यादा करते हैं, आप नर्व्स पे जल्दी हो जाते हैं। आपकी जो वोकल, आपका जो बोलने का स्किल है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, वर्ड्स को आप अच्छे वे में भी यूज़ कर सकते हैं, आप रॉन्ग वे में भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपका जो वोकल है वो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर तो वो स्किल को आपको अपने अच्छे वे में यूज़ करना चाहिए। और इसी तरह से जो है, बातों में बहुत अच्छे होते हैं, अपनी बातों से ही वो अपने काम को बनाते हैं, उनकी बातें ही उनके काम है। तो मेरे को लगता है कि हमें उनकी बातों को अच्छे वे में उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए। और अगर आप किसी भी मंथ के सपोज करिए 30th को पैदा हुए हैं, तो आप इंटेलिजेंट तो हैं ही, क्रिएटिव तो है ही, जैसे कि 3 नंबर का क्वालिटी होता ही है, आप बहुत लविंग भी हैं ही। ये जो लोग होते हैं जो 30th को पैदा होते हैं, इनके सक्सेस के लिए इन्हें किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। अगर इनको किसी का सपोर्ट मिल जाए तो ये पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इनको किसी न किसी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उनकी सपोर्ट से जो है ये बहुत ज़्यादा आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इनकी पार्टनरशिप है ये इनको एनकरेज करती रहती है, इनको बूस्टअप करती रहती है, और ये आगे लाइफ में बढ़ते चले जाते हैं। तो ये हमने देखा कि अगर आप 3rd को पैदा हुए, या आप 12th को पैदा हुए, 21st को पैदा हुए, या आप 30th को पैदा हुए, तो आपकी क्या पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं। तो आपको जब हमें समझ आता है तो हम कई बार उस अकॉर्डिंगली एक्शंस भी लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारा बर्थ डेट इनमें से कोई है, तो हमारे हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स जो है वो हमें हो सकती है। तो हम ज़्यादातर नर्व्स पे रहते हैं, तो नर्व से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, न्यूराइटिस हो सकता है, साइटिका हो सकती है, और स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि इरिटेशन जो है वो स्किन प्रॉब्लम्स के रूप में भी कई बारी हमें शो होती है सरफेस के ऊपर। हमारे लिए कौन कौन से जो हर्ब्स है, कौन कौन से फूड जो हैं वो हमारे लिए इन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो उसमें एस्पैरेगस उनके लिए बहुत अच्छा है। अंजीर इन्हें भिगा के खाना चाहिए, सुबह 2 अंजीर ले करके रात को पानी में भिगा दीजिए, या 1 अंजीर को रात को पानी में भिगा दीजिए और सुबह उसको खा भी लीजिए और पानी भी पी लीजिए। हेज़लनट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आलमंड्स को भिगा के खाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप लौंग को यूज़ कीजिए, नटमैग को यूज़ कीजिए, नटमैग को अपने लाइफ में यूज़ कीजिए। पाइनएप्पल आपके लिए अच्छा है, प्रोमेग्रेनेट्स आपके लिए अच्छे हैं, ग्रेप्स आपके लिए अच्छी है, चेरीज़ आपके लिए, हर तरह की चेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप अपनी डाइट में उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। मंथ जिनमें आपको थोड़ा अपना ध्यान रखने का ज़रूरत है वो है दिसंबर, फरवरी, जून एंड सितंबर। और ईयर्स जो आपको ज़्यादा अपनी हेल्थ पे ध्यान रखने का ज़रूरत है वो है जब आप 12 साल के हों, जब आप 21 साल के हो, जब आप 39 ईयर्स के हो, आप 48 ईयर्स के हो, और जब आप 57 ईयर्स के हो। तो ये वो टाइम पीरियड है जहाँ आपकी हेल्थ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, और आपको अपनी हेल्थ को गार्ड करने का ज़रूरत है। तो ये ईयर्स, जब आप इन ईयर्स में आएंगे तो थोड़ा अपना ध्यान। आपके लिए कलर्स कौन से ज़्यादा अपील करेंगे आपको? पहले तो मैं बोलूँगी टर्कोइश आपको बहुत अच्छा अपील करेगा, स्काई ब्लू कलर आपको, टर्कोइश स्काई ब्लू कलर, आप पर्पल, वॉयलेट कलर, मूव कलर, ये कलर्स आपको बहुत अपील करेंगे।
और कैसे पता चलता है, सपोज़ करिए आपने इस कलर का कोई ड्रेस पहना और आपको कॉम्प्लीमेंट मिला, तो मतलब वो आपको अपील करता है। और आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं कलर्स को अपनी लाइफ में, कोई छोटा सा एक फैब्रिक का पीस लेकर के आप अपने साथ वॉलेट में रख सकते हैं। आप इसी तरह से किसी भी वे में आप इस कलर को इस कलर का पेन आप यूज़ कर सकते हैं। इस कलर तो इस तरह से किसी भी वे में आप इस कलर को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो लोग 3rd को बॉर्न हुए हैं उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स आपने देखे और देखा कि किस तरह से उनको लाइफ में किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। उनकी हेल्थ से रिलेटेड हमने देखा, उनके लिए फूड देखा और उनको क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, कहाँ कौन कौन से ईयर्स उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, कलर कौन सा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। इसी सीरीज़ में मैं अब नंबर 4 वालों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगी। तो तब तक के लिए मैं अब इस वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।